लोग paycheck to paycheck बोल देना, वो लोन टू लोन जी रहे थे उस टाइम। 1 लाख का लोन लिया, है ना? उसमें से थोड़ा पैसा रखा, फिर किसी और से सवा लाख का लोन लेके 1 लाख रुपए उसको दिए, बाकी मेरे 25,000 रुपए ऐसे अपने पास रख लिए, तो ऐसे करके था। तो फर्स्ट था मेरा जॉब जो था वो ये था, मोबाइल डाउनलोडिंग शॉप, और बेसिकली मैं वहाँ पे एक हेल्पर ही था। अच्छा। तो डाउनलोड जब वहाँ पे ज़्यादा था, 10 बजे ज़्यादा था, डाउनलोडिंग करता था, फिर उसके बाद में दोपहर में मेरे को भेज देता था। सैलरी दे दो। उस टाइम पे मैं कमाता था 3,000 रुपये। मैंने पहले महीने में जब मैंने 10 ज्वाइन करा था, मैंने कुछ महीने सेल करी थी 2 लाख रुपए की उस टाइम पे। जैसा कहीं यूज किया बुक्स एक ही होता है ना, जब घर में पैसे आने लगते हैं और फिर जब हम एकदम से जॉब छोड़ने की बात करते हैं तो अपने पेरेंट्स को, हमको खुद को भी लगता है कि यार एकदम से एक कट ऑफ हो जाएगा ये जो एक अमाउंट है। दिन इवेंट पे, और सेम डे मेरा छोटा भाई आया था, अब्दुल कबीर। अच्छा। अब्दुल कबीर इस दुनिया में आया, चाचू का बेटा है अपना, और मैं जा नहीं सकता था बिकॉज वो जॉब छोड़ के मेरे को जाने दिया ही नहीं था। अच्छा, और फिर आराम नहीं करना होता है। आराम नहीं करना, तो मैं अब आराम तो एक सेकेंडरी चीज़ थी, छोटा भाई आया, देखना है उसको, जाएगा ना गोद में लेना है, खिलाना है। हम लोगों का एक और तरीका बैठने का ही होता था कि हम लोग जैसे जो रैक्स होते हैं ना, रैक्स की नीचे वाली बुक्स को रीअरेंज करने लग गया। अच्छा, हाथ नीचे जमीन में बैठ। हाँ, जमीन में बैठ के हाँ, तो मतलब ये तरीका थोड़ा सा। हाँ। तो कहाँ से शुरू हुआ? शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मेरा नाम अबुल हसन है। एक टीम है छोटी सी मार्केटिंग की, जिसको मैं लीड करता हूँ, जिसका नाम है क्रिएटिव कट मीडिया। हम नौकर लोग। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना कि मार्केटिंग के अंदर में हमारा है जिसके अंदर हम लोग ब्रांड्स के सोशल मीडिया पेजेस को हैंडल करते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग मार्केटिंग, सो दैट इज व्हाट वी डू। एंड जो ये पॉडकास्ट है, आप आज हमारा पहला एपिसोड है, तो आप जो पॉडकास्ट के अंदर सुनने वाले हैं, बस दो भाइयों की बातें हैं, दो लड़कों की बातें कि क्या बातें होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा हम अपने काम के बारे में अपने काम डिटेल थोड़ा सा बताएंगे। अपने काम के बारे में बात करेंगे, और उसमें से आप लोग क्या सीख सकते हो, मतलब आप भी सोच सकते हो। कहाँ से कैसे आए, कैसे आगे बढ़े। हाँ, मतलब हमारी स्टार्टिंग कैसी, बहुत हम्बल बिगिनिंग्स थी जिससे हम लोगों ने स्टार्टिंग। मतलब एक बंदा होता है, स्टूडेंट होता है ना स्कूल में, तो बहुत कंफ्यूज होता है असल में कि भाई मैं एवरेज हूँ, ठीक है, और 11th में क्या भाई साइंस लेगी, तो कॉमर्स में तो एक तरीके से या तो फिर सी एस कर लो या तो बैंक में नौकरी कर लो, मतलब अपॉर्चुनिटीज खत्म सी हो जाती है। तो आज के एपिसोड के अंदर में आप हमारी कहानी सुनने वाले हो कि कैसे हमने बहुत अनऑर्थोडॉक्स मेथड से थोड़ा बहुत सक्सेस को हमने हासिल करा। हम लोग ये नहीं कहेंगे हम लोग सक्सेसफुल हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। रोड टू बी सक्सेस। सो हम लोग हमारी जर्नी को शेयर करेंगे आपके साथ में, एंड आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट करोगे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट। और मैं हूँ इस कंपनी का छोटा सा शेयर होल्डर, पार्टनर, को फाउंडर। को फाउंडर। ठीक है, अभी क्या है, अभी उस फेज में नहीं पहुंचे ना कि अभी थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म। हाँ, अभी तो शुरुआत है। हाँ? अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, और इंशाल्लाह जब शुरुआत से जब बड़े भी हो जाएंगे तब भी इंशाल्लाह वो घमंड नहीं आने देंगे। नहीं आएगा, लेकिन ये है कि प्रोफेशनलिज्म जरूरी होता है कि वरना लोग ना आपको थोड़ा सा हल्के में लगेगा। हाँ, जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ ज़रूरी है, बट हाँ, घमंड नहीं आएगा इंशाल्लाह। आप भी हमारे हक में यही दुआ करना है कि हम पहले तो कुछ सक्सेस को हासिल कर पाएँ, जैसी हम सक्सेस चाहते हैं, जैसे कि सक्सेस को डिफाइन करा जाता है आपकी नज़रों में, और वो सक्सेस को जब हम लोग अचीव कर लें तब हम लोगों के अंदर तकब्बुर, घमंड, अहंकार नहीं है। नहीं। और असल सक्सेस तो यही है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि दो चीजें हैं। एक इंसान बोलता है कि यार इबादत करो, ठीक है, अल्लाह को याद करो, ये सक्सेस है बेशक, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अपने आने वालों के लिए कुछ छोड़ के जाना सबसे बड़ा सक्सेस। हाँ, मतलब एक सक्सेस तो वो है ही सही, लेकिन ये चीज़ भी है ना कि जब तुम्हारे आँखों के सामने कोई एक ऐसा ज़रूरतमंद आता है, कोई ज़रूरतमंद आया, और जब तुम उसकी मदद नहीं कर पाते हो ना, तुम अंदर से हिल जाते हो कि काश हमारे पास में होता कि हम मदद कर सकते। सो सक्सेस को, जो दुनियावी सक्सेस है, उसको इसलिए चेज़ मत करो बिकॉज़
पैसा आएगा, ये होगा, वो होगा, गाड़ी खरीदेंगे, शो ऑफ करेंगे, इसलिए चेज़ करो बिकॉज़ वो जो वक़्त आएगा ना जबकि तुम्हारे मन के अंदर में वो मलाल ना रह जाए कि काश मैं कुछ कर पाता। पेरेंट्स, फैमिली सीरियस नहीं लेते, वो भी दोस्त सीरियस नहीं लेते। और मेन चीज़ ये है ना कि यार एक डिप्रेशन सा आने लगता है। बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, जैसे कि आपका भी करियर जैसा रहा हुँ, या मेरा करियर जैसा रहा, तो अपन ने देखा, अपन ने ना अच्छे पैसे भी कमाए, अपन थोड़ा सा डाउनफॉल भी आया। लोगों का बिहेवियर जो है वो ग्रेजुअली चेंज होता चेंज होता रहता हुआ है। देख हाँ, तो वो उस चीज से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी डे टू डे लाइफ में, आपके मूड में, हर चीज में बहुत फर्क पड़ता है। और सक्सेस क्या होती है ना, फाइनेंशियल सक्सेस जो होती है वो आपको हेल्प करती है कि आप वो चीज़ कर सको, आपको फ्रीडम देती है बेसिकली। फ्रीडम देती है कि आप इन सब चीजों से, अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए ना, तो आप इन सब चीजों से जो हसल होता है रोज का कमाने का, कि मेरे को कमाना है, ये करना है, वो करना है, इस चीज से आप फ्री हो जाओ। एक तरह से आप फ्री हो जाते हो। और तो फिर आप अपनी फैमिली पे और बाकी चीजों पे ध्यान दे सकते बिल्कुल। तो वही है ना, मतलब सक्सेस को चेज़ करना है लेकिन सही मोटिव से चेज़ करना है। और वही हमारा भी मोटिव है, हम लोग सक्सेस को चेज़ कर रहे हैं, बट एक मोटिव है हमारा जिसकी वज़ह से हम लोग चेज़। सो वेलकम टू द जर्नी विद अस एंड सो द टॉपिक टुडे इज़ स्टार्ट विद व्हाई। हो। राइट। सो स्टार्ट करें? बिल्कुल, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से स्टार्ट। ठीक है, तो हसन भाई, आप मुझे बताइए कि आपकी ये जो वीडियो एडिटिंग की और मार्केटिंग जो अपन ने किया है, इसकी जर्नी अभी कुछ टाइम पहले से स्टार्ट करी आपने या कुछ पास्ट है इस? यार मतलब मेरे को शुरू से ही ना टेक्नोलॉजी का तो शौक था। हुँ, मतलब शुरू से बोले तो मतलब जब मैं 6-7 क्लास में था ना तब से साइबर कैफे वगैरह में जाते थे। हुँ, सो ये वो टाइम है कि जब ई स्पोर्ट्स वगैरह जैसा कुछ होता नहीं था और ई स्पोर्ट्स के अंदर कोई करियर नहीं था। हुँ, और हर एक उसको सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही समझता था, या वेस्ट टू एंजॉयमेंट समझता था, हुँ। है ना? तो उस टाइम से मेरे को था इसका कि कंप्यूटर्स का है। अच्छा, एक बात मैंने सुनी थी, मामू ने, आपके पापा ने मुझे बताई थी कि ट्यूशन की फीस साइबर कैफ़ेज़ में जा रही थी कुछ टाइम के लिए, और वो कितना लंबा टाइम था, क्या था, उसको थोड़ी डिटेल में बताइए? वो तो एक पूरा पूरा पॉडकास्ट बनेगा द मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ करके। अच्छा, तो वो तो एक बिल्कुल अलग फिर भी पॉडकास्ट। एक थोड़ा-सा। मतलब वही था ना कि मतलब गेम्स खेलने का शौक था, हुँ, तो तो पढ़ाई ट्यूशन ही। ट्यूशन ही नहीं जाते थे। ट्यूशन का जो पैसा आता था उसको पैसे को लेके साइबर कैफे में लगा दिया। वहाँ पे जैसे कि ट्यूशन का मेरा 2 घंटे का टाइम है, ठीक है? हुँ, तो उस टाइम पे था ₹10 घंटा घंटा। और ₹600 ट्यूशन की फीस थी। हुँ, तो दिन का रोज़ 2 घंटे में खेल सकता था। हाँ, पूरा मतलब बराबर बैठ रहा था। हाँ, एकदम फिट इक्वेशन बैठ रही थी वो। लेकिन फिर भी उस टाइम पे भी मैं 3 महीने तक ऐसा मैंने करा, फिर बाद में पकड़ा गया मैं। तो मतलब कंटिन्यू कर रहे थे, 3 एक भी दिन महीने नहीं जा रहे थे? ज़्यादा तो फीस देनी पड़ती ना। हाँ, हाँ। अरे कौन-सी क्लास में कर रहे थे? ये 10th क्लास में था और 10th क्लास में थे मेरे सही अच्छे परसेंट थे यार। अच्छा, ठीक है, तो मतलब थोड़ा-सा। मस्ती करी, वो ये चीज़ भी करी, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को करना चाहिए, बट हाँ, 10th में तो हाँ, मैंने सुना अच्छे परसेंट। हाँ, 10th में मेरे अच्छे परसेंट थे। अच्छा, ठीक है, अभी तो ये हो गई कि बचपना था और थोड़ा-सा केयरलेसनेस थी, ज़िम्मेदारी कहाँ से आना चालू हुई, कहाँ से पैसे कमाना चालू किया? यार ज़िम्मेदारी तो क्या, मतलब शुरुआत में जो मोटिव था ना पैसा कमाने का, वो था कि मेरे को खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी। पापा जो थे, हुँ, वो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे। हुँ, बहुत मतलब वो तो एवरेज। एवरेज से भी नीचे, बिल्कुल, बिल्कुल मतलब लोग पेचेक टू पेचेक बोलते हैं ना, वो लोन टू लोन जी रहे थे उस टाइम। ओके। ठीक है, मतलब लोन लिया किसी से समझ लो 1 लाख का लोन लिया, हुँ, है ना? उसमें से थोड़ा पैसा रखा, फिर किसी और से सवा लाख का लोन लेके 1 लाख रुपए उसको दिए, बाकी में से 25,000 रुपए ऐसे अपने पास रख लिए, तो ऐसे करके था। हुँ, तो बहुत, बहुत टफ टाइम था। मतलब बहुत। अब और मैं पापा से बोल नहीं सकता था ना कि यार मेरे को फ़ोन चाहिए या मेरे को साइकिल चाहिए, मतलब जो वो क्या, बोलने का कोई मुँह ही नहीं रह जाता अपने पास जब अपन ये चीज़ें देखते हैं फैमिली में, हाँ, कि कहाँ से किस मुँह से बोलना। मतलब वो जो टाइम था ना, वो टाइम ऐसा था कि पापा 3,000 रुपए महीना कमाते थे। हुँ, 3,000 रुपए में से 700 रुपए जो है वो स्कूल की फीस एक मेरी जाती थी, हुँ, और मेरा छोटा भाई जो था राज़िल, अब नहीं है वो,
तो उसकी फीस भी जाती थी, तो उसको बिकॉज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे बड़े स्कूल में पढ़ाना, हुँ, तो वो हिंदी मीडियम स्कूल में जाता था, राजस्थान बोर्ड वाले स्कूल में वो जाता था। हुँ, तो एक वो भी टाइम था। तो अब क्या था कि अब मेरे को ये चाहिए था कि यार मैं कमाऊँ थोड़ा पैसा, हुँ, ताकि जो मेरे को चीज़ें लेनी है, हुँ, वो मैं खुद से ले सकूँ, मेरे को पापा को ना बोलना पड़े। ठीक है। ऑलरेडी उनकी जो परेशानी है, वो परेशानियाँ उनको कम हो जाए थोड़ी-सी, हुँ, है ना? उस टाइम पे भी लेकिन हैट्स ऑफ ये बात देनी पड़ेगी कि पापा ने ना मम्मी ने कभी भी मेरे से उस टाइम पे भी, हुँ, जब इतना टफ टाइम चला था, तो उन्होंने मेरे से ये नहीं बोला कि ले तू कमा रहा है थोड़े पैसे हमको घर में दे दे। हुँ, उन्होंने बोला ठीक है तू पैसा कमा रहा है, तू दे। हुँ, एंड ग्रेजुअली जैसे मेरा 1-2 महीने हुआ था, उसके बाद में फिर फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बेटर होने लग गई। हुँ, तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहला जो मेरा जॉब था, जॉब नंबर 1 वो था एक क्या कहते हैं, जो पहले के टाइम पे अगर रिलेट कर पाएँ, हुँ, तो डाउनलोडिंग की शॉप्स होती थी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो क्या होता था एसडी कार्ड लेकर, और उस टाइम पे अभी तो हमारे फ़ोन के अंदर में 128 जीबी उस होता टाइम है। पे तो क्या था वो एसडी कार्ड और पहले छोटे फ़ोन तो लीड लगाकर वो सब ट्रांसफर वगैरह करना। लीड लगा के भी बाद में आया था। अच्छा, हाँ, एसडी कार्ड उसमें पहले हाँ, से था? एसडी कार्ड से होता था, और उस टाइम पे होता था 512 एमबी तक का एसडी कार्ड, एमबी? एमबी तो उसमें 512। आता क्या था भाई? उस टाइम पे मतलब फ़ोटोज़ का साइज़ छोटा होता था, हुँ, वीडियोज़ का साइज़ भी छोटा होता था, मतलब 13 360p तो वो होता था, गोल्ड स्टैंडर्ड। और आजकल 180p में भी हाँ, सैटिस्फैक्शन नहीं है। 1080p में भी अभी नहीं होता। हाँ, है ना? तो वो था, साइज़ छोटी हुआ करती थी, वो होता था। तो फर्स्ट था मेरा जॉब जो था वो ये था, मोबाइल डाउनलोडिंग शॉप, और बेसिकली मैं वहाँ पे एक हेल्पर ही था। अच्छा, तो डाउनलोड जब वहाँ पे जाता था, 10 बजे जाता था, डाउनलोडिंग करता था, फिर उसके बाद में दोपहर में मेरे को भेज देता था। सैलरी कितनी देना? उस टाइम पे मैं कमाता था 3000, यस। 3000 रुपए महीना में कमाता था, और मेरे लिए वो बड़ी बात इसलिए थी बिकॉज़ मेरे लिए 3000 रुपए महीना नहीं था। हुँ, मेरे लिए 100 रुपए पर डे के हिसाब से मैं सोचता था राइट, कि मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ। राइट। एंड वो उस टाइम की बात है कि जब रिश्तेदार आके 10-20 रुपए दे जाते थे ना, तो वो खुशी होती थी, हाँ। खुशी होती थी कि 10-20 रुपए मिल और गए। उस टाइम पे तो यार ये होता था कि मतलब आज के टाइम पे देखो हम लोग जब छोटे थे तो कुछ खाना है तो 1-2 रुपए भी लेके निकल जाते थे ना घर से, हाँ, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता था जो लेते थे और वो बहुत लगता था। मतलब अभी आज के टाइम पे जैसे कि होते हैं ना जो येलो डायमंड वगैरह के चिप्स होते हैं, वो 1-1 रुपए में भी मिलते थे। मिलते थे और दूसरा ये है ना कि 5 रुपए मिल जाते थे मतलब बहुत बड़ी चीज़ होगी। हाँ, 5 रुपए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, 5 रुपए के अंदर तो पार्टी आइसक्रीम आ कर लेते थे। जाएगी, पार्टी कर लेंगे, हाँ, वो पेप्सी आती थी। हाँ, तो सही बात है, तो वो मैं 100 रुपए कमा रहा था उस टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद में मेरे को थोड़ा-सा रियलिटी स्ट्राइक करी दैट हाँ, बच्चों के लिए तो 100 रुपए बहुत बड़ी बात है, बट जब आप थोड़े बड़े हो गए हो, आपको थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। ज़िम्मेदारियाँ तो नहीं है, अभी ज़िम्मेदारी वाली बात अभी नहीं तक है। नहीं है ये। अभी तक ज़िम्मेदारियाँ नहीं थी, अभी तो बस वो खुद के लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ अच्छा लेना है, हुँ, तो ज़्यादा कमाना। ज़्यादा कमाना पड़ेगा। एंड वो काम भी कुछ ऐसा था कि उसके अंदर में मैं वो कर नहीं पा रहा था जो मैं करना चाहता। हुँ, तो मैं मार्केट जाता था। हुँ। मैं मार्केट का काम होता था मेरा, मार्केट में जाके ईयरफ़ोन्स लेकर आना, जो तो डाटा साइकिल केबल, से साइकिल से भी नहीं, वो मेरे को पैसा देता था टेम्पो का। अच्छा टेम्पो से जाता? हाँ, टेम्पो से। टेम्पो अगर नहीं देखा है तो देखो इस टाइप का होता है टेम्पो। वो पुराने टाइम का, अभी तो पुराने वाले। डिसकंटिन्यू हो गया, वो मेरे को भी हाँ, याद है। अभी नहीं होता वो वो वैसे। मतलब अजीब सा ही नाक वाला हाँ, वो नाक वाला, और उसके अंदर में वो भी नहीं होता था, तो उसके अंदर में से वो रस्सी डाल के खींच के चालू वो कर। मतलब वो तो अलग ही चीज़ थी भाई वो। हाँ, आज तो टाटा मैजिक चलने लगी ना। मैजिक चल रहा है। हाँ, लेकिन आज भी शायद पंजाब वगैरह एरिया में शायद थोड़े बहुत मैंने देखे हैं चलते। हाँ, पॉसिबल है उधर का। हाँ। तो टेम्पो से मैं जाता था, हुँ। है ना? और फिर वो करता था इधर-उधर का। अच्छा ये जो व्हीकल होती थी ऑथराइज़्ड होती थी कि नहीं होती? ऑथराइज़्ड। अच्छा मतलब नंबर प्लेट वगैरह सब होता था उसमें? हाँ, सब होता था, और उसको कमर्शियल नंबर प्लेट ही होता था उसपे, येलो वाला। अच्छा। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त था जो कि क्रॉसवर्ड एक बुक चेन है, अभी भी है। हुँ, तो उसमें काम करता था, कोटा की एक ब्रांच में, सिटी मॉल के अंदर हुँ, होती है। शाहरुख भाई। शाहरुख। हुँ, हाँ, तो शाहरुख ने मेरे से बोला कि यार मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे 6000 रुपए मिलते हैं डबल महीने के। डबल हाँ, डबल से ज़्यादा। डबल से ज्यादा नहीं, नहीं हाँ, 6 लेस देन डबल, ठीक है। तो और है ना, अगर तुम सेल करोगे ना, तो इंसेंटिव भी मिलता है। अच्छा। पहले महीने की जो सैलरी थी, मतलब वो, अब मैं थोड़ा मनी ड्रिवन था हुँ, उस टाइम पे भी। हुँ। इमेजिन कर मैंने पहले महीने में कितने की सेल करी होगी, मेरी सैलरी 5000 रुपए की। मैंने 10,000 12 से। मैंने पहले महीने में, जब मैंने जस्ट ज्वाइन करा था, हुँ। मैंने उस महीने सेल करी थी 2 लाख रुपए की, उस टाइम पे। तो ऐसा क्या ही बेच लिया? बुक्स। तो ये मतलब रिकॉर्ड होता है? हाँ,
कि कौन कितनी सेल कर रहा है। हाँ, 2 लाख रुपए की मैंने बेची मतलब थी। यार क्रॉसवर्ड मेरे को लगता है कि ठीक है business, लेकिन 2 लाख रुपए का एक बंदा कर रहा है, कितने बंदे थे आपके ऑफिस में? बात क्या थी कि जैसे शाहरुख भी था और हम 2 थे, हम 2 बड़े कॉम्पिटिटिव थे। अच्छा, हम दोनों को था कि हम दोनों को तो इंसेंटिव लेना ही लेना है। तो 2 लाख की सेल के लिए इंसेंटिव कितना मिला? 2000। तो मतलब 5 से 7 हजार आ गए हाँ, उस महीने 7000 रुपए आ गए पहले ही महीने। पहले महीने। और जो दूसरे लोग वहां पे काम कर रहे थे वो शायद मतलब वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ ठीक है सैलरी मिल जाए चलेगा, हाँ वो होता है ना? तो वो उस टाइप के थे। तो तो मैं 50,000 60,000, मैं हुआ 50,000 60,000 रुपए मिल गए, लेकिन नहीं मेरे को तो कमाना है, मैं तो रगड़ दूंगा। हाँ। ठीक है, तो वो था। तो मार्शल आर्ट पैरेलल चल रहा था इसके, अब मतलब मार्शल आर्ट्स नहीं चल रहा था इस टाइम पे, मैंने गैप ले लिया तो martial arts। मतलब आपने ब्लैक बेल्ट वगैरह करी थी, वो थोड़ा बाद में करी थी, वो थोड़ा बाद। ब्रेक ले लिया था, मतलब आप कब से 6 7 से ही नहीं गए थे? नहीं, 10th क्लास तक मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा था रेगुलर बेसिस पे। अच्छा 11th क्लास में था मैं जब मेरा ये हुआ। ठीक है, तो 11 12th के अंदर में फिर मैंने ये नहीं करा मार्शल आर्ट्स, मतलब एक तरह से ब्रेक लेना पड़ा। वो बात बताने, मैंने मनी माइंडेड था थोड़ा सा मैं, तो इसमें मेरे को पैसा दिख रहा था तो मैं इस तरफ जा रहा था। ठीक, तो वो एक वजह कि पैसे की वजह से मैं इधर था। तो उस टाइम पे मन जो मार्शल आर्ट्स था वो हॉल्ट हो गया था, लेकिन फिर भी मैं जो मेरी प्रैक्टिस थी वो रात को मैं कर लेता था छत पे जाके। क्रॉसवर्ड कितने टाइम तक करा? क्रॉसवर्ड मैंने करा था यार, 4 5 महीने तक करा था मैंने क्रॉसवर्ड। 4 5 महीने इंसेंटिव वगैरह हर महीने कमाए? हाँ, हर महीने इंसेंटिव करा, मतलब 2 लाख रुपए तो मेरा नॉर्म था कि 2 लाख रुपए तो करना। मैक्सिमम कितनी सेल? मैक्सिमम मैंने 3.5 लाख 4 लाख तक की सेल करी। और उसमें इंसेंटिव वो 4 हजार, हाँ वो काफी कमा लिया। हाँ, काफी कमाल। अच्छा, और उस टाइम पे फादर की इनकम ज्यादा थी तब? उस टाइम पे फिर पापा ने स्कूल्स में मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तो मतलब दोनों तरफ से एक सपोर्ट बन गया था हाँ, कि कहीं ना कहीं आपका जो मेंटेनेंस है वो नहीं देना पड़ता है। हाँ, आप पापा को, या आप भी कुछ जो हेल्प करना था वो करते थे मतलब ये था कि यार मेंटेन हो गया है। एक ही होता है ना कि जब घर में पैसे आने लगते हैं और फिर जब हम एकदम से जॉब छोड़ने की बात करते हैं तो अपने पेरेंट्स में हमको खुद को भी लगता है कि यार एकदम से कट ऑफ हो जाएगा ये जो अमाउंट है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया, छोड़ा क्यों? देखो यार, सबसे बड़ा रीजन जो था ना वो अब जैसे कि मैंने इसके अंदर टाइमिंग नहीं बताई। हम्म, तो जो क्रॉसवर्ड की टाइमिंग होती थी ना, वो होती थी सुबह 10 से लेके रात को 10 बजे तक, 12 घंटे 12 घंटे की। और पूरा उसके दिन ही जा रहा है। पूरा दिन जा रहा है, और उसके अंदर में भी ये होता था कि अगर जैसे कोई इवेंट है, हम्म, ठीक है, नेक्स्ट डे, तो 11 बजे बज जाती थी रात को तैयारी करना। तैयारी करने में, है ना? अब क्या हुआ था कि एक इवेंट जो उसके अंदर में हुआ था, अगले दिन इवेंट है, और सेम डे मेरा छोटा भाई आया था, अब्दुल कबीर। अच्छा। अब्दुल कबीर इस दुनिया में आया, चाचू का बेटा है अपना, और मैं जा नहीं सकता बिकॉज वो जॉब छोड़ के मेरे को जाने दिया ही नहीं जा रहा। अच्छा, और फिर आराम भी करना होता है। आराम भी करना, तो मैं अब आराम तो एक सेकेंडरी चीज थी, छोटा भाई आया, देखना है उसको जाके ना, गोद में लेना है, खिलाना है। अब मैं जा नहीं पा रहा हूँ, रात को 11 बजे तक मैं काम करूंगा एक तरह से, तो वो एक ट्रिगर पॉइंट वो हो गया था मेरे लिए। हाँ मतलब सही बात है, ये चीज तो है। मैंने कभी फेस नहीं करी, वर्क फ्रॉम होम करा है, तो मैं तो लैपटॉप लेकर घूमता रहता हूँ, तो मैं मेरे साथ ही प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे नाम तो एक बहुत अच्छा तुमको एडवांटेज क्या मिल रहा है, तुम्हारी जो जॉब जर्नी शुरू हुई कोविड के बाद से। हाँ राइट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। है ना? लेकिन मेरी जॉब जर्नी तो बिल्कुल बहुत कितने 2013 से मेरी हुई ना शुरू। राइट, मतलब करीब करीब 10 साल में। 12 साल हो चुके ना, 12 साल Right. पहले से मैंने जॉब करना शुरू करा था। नहीं, कोविड के 10 साल। हाँ, कोविड के 10 साल। सो क्रॉसवर्ड के अंदर में ना एक बहुत बड़ा पॉइंट और एक और क्या था कि क्रॉसवर्ड के अंदर बैठ नहीं सकते थे। अच्छा, कोटा की गर्मी तो पता तो ही है। मतलब बैठ नहीं सकते थे 10 घंटे 12 घंटे की शिफ्ट, मतलब बैठ नहीं सकते थे इन द सेंस, समझा नहीं। बैठ नहीं सकते थे मतलब आप लिटरली जैसे अपने बैठे हैं ना, हाँ। तो वहां का रूल ये था कि जब तक आपके यहाँ क्रॉसवर्ड के अंदर में कोई भी कस्टमर है, तो स्टाफ मेंबर सीट पर बैठ नहीं सकता। अच्छा। और क्रॉसवर्ड के अंदर अगर कोई गया है तो आई डोंट नो, अभी शायद थोड़ा लेआउट चेंज हो गया होगा, बट ऐसे रैक्स होते हैं, ठीक है। अभी अपन रिसेंटली अपन ने विजिट किया था फिनिक्स में, वो सेम ही है वो। हाँ, सो रैक्स होते हैं, एंड एक छोटा सा सेक्शन होता है जहाँ पे 4 5 5 6 10 12 सीट्स लगी होती है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। ठीक, सो बिकॉज वहां पर कस्टमर है, सो इट इज पॉसिबल दैट कस्टमर को बैठना हो। अब अगर स्टाफ मेंबर बैठ गया
तो कस्टमर हिचकिचाएगा बैठने में, उनको हटाने में, और क्या और वो जब कस्टमर स्टाफ का, बैठता है और फिर कस्टममर का क्या लॉस हो जाएगा, हम्म, कस्टमर शायद वापस चल जाए, तो बिल्कुल। इसलिए स्टाफ को बैठने नहीं दिया जाता। और कई बार क्या होता है कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं ना कि 6 सीट से एक में भी अगर स्टाफ बैठा है ना तो फिर वो संकोच करते हैं किसी और सीट में बैठने में कि साथ में बैठने में हाँ, वो एक वो होता है माइंडसेट ना, होता है माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि नौकरों के साथ, हाँ हालांकि वो वेल टू डू फैमिली से हो, कुछ भी हो, हम्म, किस लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, वो फर्क नहीं पड़ता फिर वो, क्योंकि वो वहाँ पे जॉब कर रहा काम है, कर so रहे वो हैं आपके बीनीत है। तो एक वो वाली चीज होती है ना, तो हमको बैठने नहीं दिया जाता। तो लिटरली ये होता था कि हमको बैठना, अगर अब क्योंकि 12 घंटे तक, 12-13 घंटे तक अगर आप खड़े हो, तो आपके पैर जवाब देने लग जाएंगे, आपके पाँव दुखते हैं बहुत जोर से। बहुत ज्यादा तो हम लोग लिटरली, बस हमारे को थोड़ा सा आराम मिल सके ना, तो हम टॉयलेट में जाते हैं। और टॉयलेट भी वो, उसमें क्रॉसवर्ड के अंदर में टॉयलेट नहीं था, हमको अलग से जाना पड़ता था। अच्छा जो मॉल की टॉयलेट मॉल के टॉयलेट के अंदर हमको जाना हाँ पड़ता था। वहां पे जाके हम लोग बैठते थे, तो उसके अंदर भी ये चीज था कि आप जब टॉयलेट जा रहे हो तो आप एंट्री करके जाओगे, कितनी देर आप टॉयलेट में रहोगे। हाँ अ, पश्चित पंजाब टाइप पंचिम पंचाणु रजिस्टर था उस हाँ टाइम पे, उस टाइम पे तो रजिस्टर पे साइन करके जाओगे कि कितने बजे गए, उतने बजे वापस आना। हाँ वरना वो वहीं जाके बैठ रहे हैं वहां जाके बैठ जाओ, फिर एक वो है ना, ये होता है, तो या तो हम लोग इस तरीके से बैठ जाते थे, या फिर हम लोगों का एक और तरीका बैठने का ये होता था कि हम लोग जैसे जो रैक्स होते हैं ना, उन रैक्स की नीचे वाली बुक्स को रीअरेंज करने लगता है। अच्छा हाँ नीचे जमीन में बैठ के हाँ, जमीन पे बैठ के, हाँ ताकि तो मतलब ये तरीका थोड़ा सा हाँ, तो वो एक चैलेंज था हमारे लिए। 12 घंटे कंटिन्यू खड़ा रहना तो मतलब वेरी इनह्यूमन टाइप इनह्यूमन टाइप था और उस टाइम पे ये भी था ना कि अब आज जाके ह्यूमन राइट्स और एम्प्लॉय law। राइट्स लेबर लॉज ये सब आज जाके आए उस टाइम पे इतना सीरियस कोई नहीं लेता था उस टाइम पे तो काम निकलना चाहिए उसको बस। और और पता नहीं कि उस टाइम पे मतलब वो एक था, अभी जैसा अपन बात कर रहे हैं ना इस बारे में, तो मेरे को लग रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हो रही है। बहुत गलत था उस टाइम पे नॉर्मल था और मतलब क्रॉसवर्ड जैसी कंपनी मतलब बड़ी वेल टू उस टाइम भी बड़ी कंपनी थी भाई तो वेरी शॉकिंग सुन के मतलब ऐसा लग रहा है कि यार इतनी बड़ी कंपनी और आज तो बल्कि थोड़ा सा हो सकता है आज नाम थोड़ा नीचे आया उस टाइम पे तो पीक पे थी उस टाइम पे पीक पर, उसी बीच में क्या हुआ कि मतलब एक टाइम ऐसा आया, हालांकि मैं कमा रहा था, लेकिन एक टाइम आता है ना कि इंसान स्नैप कर देता है, हाँ राइट यार बहुत हो गया यार, मतलब कब तक ऐसे, थोड़ा सा काइंड ऑफ वो भी लगता है कि थोड़ा जिल्लत वाली जिंदगी जी रहे हैं अपन, हाँ है ना। तो उस टाइम पे मन करा कि नहीं यार, और एक दिन मैं सुबह उठा, मैं नहीं गया जॉब पे, मेरे पास मैनेजर का कॉल आया, मैंने बोला कि यार नहीं आ रहा, बोले कि नोटिस देना पड़ता है, एकदम से ऐसे नहीं छोड़ते, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा। अच्छा ये मंथ के एंड में था या सैलरी आ गई थी सैलरी आ गई थी उसके बाद, सैलरी उठा के फिर नहीं यार। और उसके बाद टेंशन नहीं होती ना अब वो होता है, और हाँ एक फैक्टर ये भी था कि हाँ पैसा आ गया, अब नहीं यार। नहीं मतलब ये होता है ना कि यार अपन सामने वाले पे आज के टाइम पे भी और उस टाइम पे भी ये चीजें थी कि सामने वाला इतना जेन्युइन होता ही नहीं था कि भाई हम 15 दिन आए उसको नहीं करनी जॉब तो 15 दिन का पैसा दो वो नहीं देगा हाँ, रोक लेगा नेक्स्ट जॉब में ऐसा ही कुछ हुआ था। अच्छा हाँ। ठीक है तो ये जर्नी 5-6 महीने में आपकी खत्म होगी मतलब 5-6 महीने आपने झेला दिन दिन भर 12-12 घंटे खड़े रहे ठीक है इसके बाद क्या किया क्या सोचा इसके बाद में फिर नेक्स्ट मैंने कॉल सेंटर के अंदर जॉब करा। अच्छा वो माइक्रोसॉफ्ट वाला माइक्रोसॉफ्ट। मैं भाई मैं सच बता रहा हूँ मैं ना जिस टाइम पे आप थे मैं उस टाइम पे शायद 7th 8th क्लास में था माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि बिल गेट्स का नाम जुड़ा हुआ था उस टाइम पे उससे। और मैं सबको बता रहा मेरा भाई माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा माइक्रोसॉफ्ट में आज जाके पता चलता है कि वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट, वो सपोर्ट भी नहीं था नहीं वो वही था, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट ही था वो। हाँ मतलब उन लोगों ने बकायदा वेबसाइट बना रखी थी। सो क्या हुआ, अब इसकी जर्नी को जैसे हुई कि मैं उस काम से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, बट पैसा भी चाहिए। हाँ वो तो क्या है भाई मैंने बोला इनकम रुक जाती है तो फिर वो तो गड़बड़ होने लगती है चाचू के एक स्टूडेंट थे, शाहरुख भाई। अच्छा ये शाहरुख अलग है, एक दोस्त और शाहरुख दोस्त है, है हाँ ये चाचू का स्टूडेंट है शाहरुख, ये वन ऑफ द रईस ऑफ कोटाज में से है। अच्छा और इनके ही फ्रेंड्स है, कुछ कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह, जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी है। अच्छा इनने अच्छा उनकी कंपनी थी हाँ उनकी थी, अच्छा। शाहरुख की नहीं थी, उनके शाहरुख फ्रेंड्स दोस्त थे हाँ दोस्तों की। स्टार्टअप शाहरुख भाई की नहीं थी, शाहरुख भाई के दोस्तों की थी, हाँ ठीक है। दिमाग वाले तो उन लोगों ने ऐसा चल रहा था, अब मैं जब गया तो मेरे को इस तरीके से बताया गया दैट वी आर प्रोवाइडिंग जेन्युइन सपोर्ट
कुछ लोग हैं कि US माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हाँ काइंड ऑफ क्योंकि मेंटेलिटी वैसी बनी हुई थी ना। सो अब माइक्रोसॉफ्ट है, अमेरिका के अंदर में कुछ लोग हैं जिनके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस हैं, तो हमको उनको बताना पड़ेगा नहीं सही में तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस है, तुमको इसके लिए ये चीज चाहिए एंटीवायरस, और वो बोलते थे $400। अच्छा और उस टाइम पे $400 मतलब $50 का डॉलर, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर पैकेज $400 के, है ना, $200 के, $100 के, तो ऐसा करके था। तो वो चीज हमको बेचनी थी एंटीवायरस। एंटीवायरस। तो वायरस मतलब असल में होता था कि झूठ बोलते थे या कुछ ऐसा? उनको एक्चुअली ये चीज पता थी कि दैट जो कंप्यूटर होता है ना उसके अंदर हर बार कुछ ना कुछ एरर्स आ रहे रहते, आते रहते उस टाइम पे तो बहुत कॉमन था। हाँ, और अब नहीं तो अभी बहुत भी है। टेक्नोलॉजी, अब तो बहुत नहीं अभी एरर्स अब भी आते हैं, है ना। इवेंट मैनेजर करके एक होता है अपने कंप्यूटर के अंदर, सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगा। तो उसके अंदर में क्या होता है, कुछ एरर्स आते हैं, है ना, ऐसा करके बहुत सारे एरर्स होते हैं। तो वो उन एरर्स को बोलते थे कि ये जो एरर्स हैं ये असल में वायरसेस हैं। असल में वो जो टाइम था ना, तो लोग इंडिया के ले लो चाहे बाहर के ले लो, अपने डिवाइस को लेकर, कंप्यूटर्स को लेकर, डिवाइस को लेकर बहुत कॉन्शियस हो गए थे। और फिर एक वो भी होता है ना कि बिकॉज वो किस तरीके से डराते थे उनको। अब उनके लिए $400 मतलब वो भाई $400 में तो वहां पे उस टाइम पे भी आप एक नया कंप्यूटर ले सकते हो। तो इंसान बोलता था $400 में तो मैं दूसरा ले लूंगा। बोले नहीं, द प्रॉब्लम इज नॉट दैट आपका वो $400 का कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर नहीं, आपके बैंक डिटेल्स उसके अंदर, आप नेट इंटरनेट बैंकिंग करते होंगे ना, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, तो वो डाटा जा रहा है हैकर्स के पास, जो झूठ होता है। बट हमको लगता था सही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे ये चीज थी कि मैंने बेचने की कोशिश करी, लेकिन शायद वो ये अल्लाह ताला का था कि मेरे से कुछ गलत काम ना हो जाए, तो मैं बेच नहीं पाया। अच्छा, मैं कभी वहां पे बेच ही नहीं पाया। राइट। कितना टाइम जॉब करी वहाँ पे? 3 महीने, मतलब जब तक मेरे को पता चला। अच्छा, मतलब जॉब, अच्छा मैंने अभी तक जो जर्नी देखी कि पहले आप गए कंप्यूटर की शॉप में गए, डाउनलोडिंग, ठीक है, उसके बाद क्रॉसवर्ड गए, क्रॉसवर्ड के बाद ये किया, कहीं भी मतलब ऐसा स्टेबल नहीं, साल भर के अंदर अंदर ही क्विट करा? हाँ 4-6 महीने, 4-6 महीने। मतलब जो टारगेट था वो अचीव करके क्विट करा है, जो भी फोन लेना है या जो भी करना है। हाँ मतलब एक्चुअली क्या था ना कि एक, देखो अब जैसे तुम लोग भी जो अगर देख रहे होंगे, तो तुम लोग भी, हर एक इंसान अपनी जॉब से खुश नहीं होगा। सो वी नीड टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट कि हमको कहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे काइंड ऑफ। हाँ मैं एक्सप्लोर कर रहा था उस टाइम पे, तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि दैट मेरे को कहाँ पर जॉब करना है, मेरे को किस टाइप का जॉब करना है। मार्शल आर्ट्स फिर एक ऐसी चीज आ गई वापस से जो स्किल बेस्ड था। दूसरा कहता है कि मेरे को उसको पसंद आता, ठीक, तो मैंने उसको करा लंबे टाइम, तो मैंने 3-4 साल तक मैंने मार्शल आर्ट्स सिखाया। अच्छा, मतलब अभी इस जॉब के बाद मार्शल आर्ट्स पे आ गए, स्विच कर लिया फुल टाइम? अब वापस से मार्शल आर्ट्स में आ गया। अभी तक जो बेल्ट्स थी, ब्लैक बेल्ट हो गई थी कि अभी नहीं हुई थी? अभी हुई नहीं थी। अच्छा, ब्लैक बेल्ट कैसे हुई थी वो भी एक अलग ही किस्सा है, वो अपन वो अभी देखते हैं। वो, हाँ वो मैं फिर कभी अपन उस बारे में बात अभी तो अपन अपने टॉपिक पे रहता है। सो इसके बाद फिर मार्शल आर्ट सिखाने लगा, स्कूल्स के अंदर जाने लगा, एंड फिर मेरे अंदर एक ये चुल हो गई थी कि बिकॉज अभी तक मैं वो स्कूल संभाल रहा था जो कि मेरे पापा की। अच्छा, तो पापा ने मतलब जब मैं वो नाइट शिफ्ट में भी करता था ना माइक्रोसॉफ्ट वाला, तो उस टाइम पर पापा ये करते थे कि एक काम कर, ये स्कूल है इसको तू संभाल ले। तो मैं क्या करता, माइक्रोसॉफ्ट का काम मेरा 6 बजे सुबह खत्म हो जाता था, 6:30-7 बजे तक मैं निकलता था ऑफिस से, बिकॉज वो रैप अप करना होता है ना। 6:30-7 बजे तक मैं निकलता था, निकलने के बाद में फिर मैं सीधा स्कूल जाता था। अच्छा, स्कूल जाके मैंने क्लासेस ली, मास्टर से गया, फिर आया 10-11 बजे तक आया, तो मैं पैरेलली काम कर रहे? हाँ यहाँ पर पैरेलल मतलब मार्शल आर्ट्स इसके साथ में कर रहे थे। हाँ, क्योंकि काम करने से तो कभी भी डरे ही नहीं ना, शुरू से ही नहीं डरे। अच्छा, उस टाइम पे शॉर्ट टर्म गोल्स तो बनाए, ठीक है, फोन ये, लेकिन उस टाइम पे भी कुछ ऐसी चीजें थी, सपने थे बड़ी। हम भी जब छोटे होते, मैं भी जब छोटा था, तो यार ये गाड़ी लेनी है ना, या ये, लेकिन वो सैलरी पे तो अब अपन को अब जाके समझ में आता है कि सैलरी पे तो नहीं होना था। और उस टाइम पे ईएमआई उतने फेमस नहीं थे, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था ड्रीम या कुछ ऐसी स्टोरी हो? ड्रीम भी थी काइंड ऑफ, और एक अड़ी भी थी। अच्छा, अड़ी कहती है मतलब कि जब मैं वहां पे काम कर रहा था तो उस टाइम पे क्या था, एक लड़का आया था कुछ टाइम के लिए, जिसके पास में वेल टू डू फैमिली से था, और उसके पास में KTM RC 200 थी।
और मैंने वो बाइक पहली बार देखी थी। उस टाइम क्या हायाबुसा थी। हायाबुसा थी और बिल्कुल अलग फ्यूचरिस्टिक, मतलब जो उसकी जो नीचे वाली सीट है और ऊपर वाली सीट है, ऊपर वाली सीट का पता ही नहीं चलता था कि सीट है जब तक उसको दबा के ना देखो, ऐसा लगता था बिल्कुल सिंगल बॉडी है। तो वो मैंने देखी बाइक, वो बाइक देख के मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या चीज है, क्या चीज है। उस टाइम में बिल्कुल अलग ही होगा ये। मैं ऊपर जाके उस लड़के से बोला कि भाई यार तेरी बाइक पे एक राइड देगा क्या? तो उसने बोला कि हाँ ले लेना। अब मैं उसका इंतजार करता रहा, मैं और एक मेरा दोस्त था, तो उसका इंतजार करते ही उतरेगा मैं से बाइक। शाहरुख भाई था। शाहरुख भाई नहीं, एक सरदार था वो। अच्छा हाँ वो सिख था, अच्छा अच्छा एंड सिख वाज रियली सिख। अच्छा। हाँ तो बहुत सही बंदा था, मतलब सही बात है कि आपकी लाइफ के अंदर अगर एक सिख दोस्त है ना तो बहुत अच्छा रहता है। हाँ, तो उनकी दोस्ती एक अलग लेवल पे अलग लेवल पे होती है, मतलब वो दोस्ती करेंगे ना तो उसको निभाते हैं। निभाते हैं, वो उनके लिए वो ब्रदरहुड वाली चीज ब्रदरहुड वाली चीज है ना। तो वो दोस्त था मेरा, तो मैं उससे बोल रहा हूँ, वो मेरे से बोल रहा है वो ब्रदरहुड वाली चीज है, तो अरे यार तू क्यों अपने आप को डिग्रेड कर रहा है, मैं मेरी बुलेट आने वाली है, तो बुलेट चलाना ना यार। मतलब सिख तो मतलब बोल्ट से बुल्ट, हाँ बुलेट नहीं बोल्ट, हाँ बोल्ट से जुड़े हुए हैं बिल्कुल। हाँ, तो मेरी बुलेट आएगी, बुलेट चला यार, छोड़ इसको। और मेरे को लेकिन ये एक जगह स्पोर्ट्स बाइक बुल्ट दोनों थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट्स है, और फिर एक वो एज भी ऐसी थी कि स्पोर्ट्स बाइक का थोड़ा सा क्रेज। हाँ तो मैं उसका इंतजार करता रहा, नीचे आया फुल एटीट्यूड, मैंने बोला भाई तेने बोला था ना मेरे को राइड देगा करके, तो उसने मेरी तरफ देखा, उसने बोला गाड़ी चलाने वालाने का लाड नहीं है, तेरी लिए तो चलाना, अच्छा तेरी लेके चला लियो, गाड़ी चलाने का लाड नहीं, बैठने करने का लाड नहीं गाड़ी। मतलब वो दिल ठग से जो मतलब टूट जाता है। हाँ वही वो दिल में जो होता है ना कि यार या तो तू भाई पहले बोलता ही मत। वो उम्मीद जगा के फिर वो अच्छा मैंने नोटिस किया है कि ना कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आपको उम्मीद देते हैं फिर थोड़ा टाइम लेते हैं और फिर वो छीन लेते हैं आपसे, तो वो जो चीज होती है ना वो बड़ा ही हर्ट करती है। बहुत ज्यादा उस टाइम में मेरे को भी बहुत हर्ट करी, मतलब मैं रोना आ जाता है भाई, रोना सा आ जाता है, बस वही है ना कि है ना, वॉइस कोड के रोने का नहीं, दिखाने का नहीं, आंसू नहीं दिखाने का। लेकिन वो अंदर से हाँ इमोशनल, इमोशनल तो हो जाते हो आप, हाँ है ना। तो उसने वो चीज करी ना, उसके बाद में फिर नहीं यार कुछ तो करने का है, लेनी है भाई। हालांकि उसमें टाइम लगा थोड़ा सा आगे जाके लिए मैंने, एंड उसके बीच में फिर वो राजल का भी फेज आया था, हाँ है ना। तो अभी मैं फिर इसके बाद में मैंने, जब मेरे को पता चला कि ये जॉब ऐसा है, मैं उसको छोड़ दे, ठीक, छोड़ने के इसके बाद बाद फिर क्या। उसके बाद में फिर मैं कॉलेज जाने लग गया था। अच्छा मतलब 12th हो गई। हाँ कॉलेज जा रहा था, और साथ में एक स्कूल था पापा का, दिन में 3 दिन उसमें जाता था मैं, सुबह सुबह। अच्छा हफ्ते में 3 दिन। हफ्ते में 3 दिन जाता था, सॉरी हाँ हफ्ते में 3 दिन जाता था, और बाकी टाइम में कॉलेज वगैरह जाता। ठीक है। नाउ क्या हुआ कि मैंने इवनिंग क्लासेस शुरू कर दी अच्छा स्कूल के अंदर में, एंड सिखाने में अच्छा था मैं, अभी भी सिखाता तो अच्छा ही था, बाद में भी काफी टाइम बच्चे आने लगे, मेरी इनकम जनरेट होने लगी। मैंने पापा से बोला कि देखो पापा, और पापा ने मेरे को फिर पूरा स्कूल मेरे ऊपर संभाला देना पापा। मैंने वो इवनिंग क्लासेस करते करते 35,000 इकट्ठे करे थे, एंड मामू, मेरे मामू है अकरम मामू, उन्होंने अपनी बाइक बेची, मतलब उनके साड़ू की बाइक। अच्छा तो उन्होंने बोला कि तू ले ले, 35,000 की है। कौन सी बाइक थी। फेजर थी, यामाहा फेजर। अच्छा उस टाइम की तो वो भी अच्छी गाड़ी। अच्छी बाइक थी वो, तो मेरी फर्स्ट स्पोर्ट्स बाइक थी। वो मतलब वो जो हैंडल के साथ हेडलाइट नहीं घूमती मतलब। हाँ वो पहली बाइक से वही चीज थी मेरे साथ। तो वो फेजर ली मैंने, फेजर को मैंने चलाया 5 मिनट, फिर आफ्टर दैट फेजर चलाते चलाते पापा ने मेरे राजिल का हो गया था। हाँ ठीक है, राजिल का होने के बाद में फिर क्या था कि पापा बिल्कुल डिप्रेस हो चुके थे। मेरा एक छोटा भाई था, वो छोटा भाई ड्यू टू सम रीजन इस दुनिया से चला गया, एंड बिकॉज मेरे पापा जो थे थोड़ा ज्यादा अटैच थे छोटे भाई से, तो काफी एज 12-13 साल 12 साल मेरे बराबर ही था, मतलब मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, एक साल बड़ा। 1 साल बड़ा था मेरे तो पापा बिल्कुल डिप्रेस हो चुके, से। एंड पापा डिप्रेशन के मतलब अंदर। मामू तो ऐसे कि यार मस्ती करना हंसना खेलना, और फिर वो जो चेंज आया तो चुप हो गए मामू। हाँ बिल्कुल चुप, किसी से बोलना नहीं, मतलब बोलते भी तो उनकी आवाज चेंज हो चुकी थी, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग टाइप, कमजोर लगने लगे। कमजोर हो गए थे। आज भी तो वो चीज तो वो आज भी वापस से उस टाइम उस तक नहीं पहुंच पाए। वो है तो पापा डिप्रेस हो गए, अब इनकम आ नहीं रही है,
भरम क्योंकि पापा भी अब जा नहीं 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 रहे, जा रहे। जा नहीं रहे। लेकिन यही उस टाइम पे मैंने सुना था कि स्कूल्स जो थे पापा के उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पापा के स्कूल ने बहुत हम्म, सपोर्ट करा, मतलब उन्होंने दूसरा कोच रखा नहीं। हम्म, बख्शीश फिंडल स्कूल है कोटा का, बख्शीश सर चलाते, तो उन्होंने ये बात बोली थी, आएंगे तो वही आएंगे, हम्म। वरना कोई नहीं आएगा। और कितने टाइम तक सैलरी दी घर बैठे? नहीं, आई डोंट थिंक सैलरी का कुछ था, 1-2 महीने आई थी सैलरी। हम्म, सैलरी उन्होंने दी थी कोविड के टाइम पे। अच्छा। हाँ, तो दैट इज आई थिंक डिफरेंट थिंग। तो पैसा नहीं आ रहा, हम्म, एंड मैं ये था कि मम्मा पैसा नहीं आ रहा, एक काम करो, एक बार बात करो, हम्म, पापा की जगह मैं चल जाता हूँ, क्योंकि बख्शीश छावनी में मैं गया ही हूँ, उनको पता ही मैं सिखाता हूँ, तो मैं चल जाता हूँ, कुछ चेंज मत करो, हम्म। चेक पापा के नाम पे बनेगा। हाँ, सब मतलब वैसे ही होगा, बस वैसे उनकी जगह मैं ट्रेनिंग मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक। हाँ। तो अग्री हो गए। हम्म, तो मैंने बख्शीश स्प्रिंगडेल छावनी एंड बख्शीश स्प्रिंगडेल सिविल लाइंस, अच्छा। इन 2 जगहों पे स्टार्ट कर। हम्म, इन 2 जगहों पे मैं सिखाने लगा, वहां से पैसा आने लगे, फिर बख्शीश बोरखेड़ा, हम्म, 3 जगहों से पैसा आने लगे, एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। मेरी ठीक। फेजर थी, 6 महीने तक मैं फेजर चलाता रहा। हम्म, अब मैंने बोला कि मैंने देखा कि 35,000 में फेजर बिक जाएगी वापस। अच्छा। हाँ, कहने की कितनी वैल्यू मिलेगी? वो सेकंड हैंड व्हीकल्स की वैल्यू नहीं गिरती है। हम्म, वो रेयर होता है कि आपकी सेकंड हैंड व्हीकल की वैल्यू गिरे। हम्म, तो वो व्हीकल की वैल्यू गिरी नहीं। हम्म, 35,000 में मैंने ली, 35,000 में बिक रही थी। अच्छा। तो मैंने 35,000 में उसको बेचा, हम्म, एंड 35,000 से मैंने जो मेरी एक्चुअल बाइक, जो ड्रीम बाइक थी, पल्सर RS 400। हम्म, वो KTM। हाँ, पापा तो बोल रहे थे मेरे को KTM ले ले, हम्म, है तेरे पास इंजन तो सेम ही है। सेम इंजन। मैंने वही बोला कि काय को पैसे फालतू में खराब करना, सेम पैसे इंजन। खराब, और उस टाइम पे जब पल्सर लॉन्च हुई थी ना, तो मुझे बेटर लगती थी हर चीज वो में। ब्रॉडर थी थोड़ी सी, बल्कि बल्कि फील उसकी आती जो थी। टेल लाइट जो उस टाइम पे मतलब बिल्कुल ही अलग सेगमेंट, कोई भी बाइक नहीं बना रही थी, आज भी अलग ही है। आज भी अलग है। लेकिन अभी तो रिसेंटली चेंज कर दिया है थोड़ा सा। हाँ, वो क्या बोलूं उसको, काट डाला तुम हाँ, काटने के वो थोड़ा मुझे तो पसंद नहीं आया, मेरे बट को भी पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक जिनके पास में पल्सर है पुरानी, उनको किसी को भी अच्छी लगे। अच्छी लगी होगी। तो मैंने सोचा कि मैं पल्सर लूंगा। हम्म, पापा was okay with it, ठीक है। मैंने बोला फिर EMI देखो ऐसा रहेगा हम्म, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम्म, मैं 15,000 रुपये कमा के दे रहा हूँ, हम्म, इतने से मैंने अभी तक पापा से पैसे नहीं मांगे, उसमें जो ठीक है। स्कूल ले रहा हूँ ना, वो पैसे पापा के पास जो टेक जॉब बोल रहे हो, हाँ, पापा के नाम पे ही बन रहा है। तो उनके बैंक में जाता था डायरेक्ट, मैं पैसे नहीं ले रहा। मैंने पापा से नेगोशिएट कर लिया थोड़ा सा, अच्छा। देखो 3,500 रुपये EMI आई, हम्म, ठीक है। 35,000 रुपये है इसका, 10,000 रुपये ऊपर से डाल देंगे, 45,000 करके इसका डाउन डाउन, पेमेंट हो जाएगा। और बाकी का उस टाइम पे लोन। कितने की पड़ी थी? उस टाइम पे 145 की पड़ी थी, बस। 145 की थी, लोन करके 190 की पड़ गई थी। अच्छा। लोन करके 190 की थी, अगर कैश लेते तो 145 की थी। हम्म, तो पापा ने बोला कि देखो 145 अपन वो कर देंगे, हम्म, बाकी के अपन लोन ले लेंगे, हम्म, आपके मैं स्कूल ले रहा हूँ, हम्म, तो मेरे को 3,500 जो EMI वो ऐसा एडजस्ट कर लो आप। हम्म, मैं आपसे बोल नहीं रहा मेरे को पैसा दो, हम्म। पैसा आप ही रखो, आप EMI लो बस। आप बस EMI दे दो। पापा के नाम पे ही गाड़ी। हाँ, पापा के नाम पे, अभी तक भी पापा के नाम पे ही है गाड़ी। ठीक है। तो पापा वाज लाइक ओके, हाँ ठीक है कर ले ऐसा। हम्म, थोड़ा हाँ मनाना पड़ा, हम्म। बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक थी तो। और उस टाइम पे तो एक्सीडेंट्स और हाँ, ये वो बहुत ज्यादा पीक पे हम्म। नई नई लड़कों के हाथ में गाड़ी आई थी, तो और आपके भी तो हुई है। तो वो है, मेरे भी हुए एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट तो क्या है, एक ऐसी चीज है, हादसा है किसी के भी साथ उसको, हो सकता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सीडेंट, हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। हम्म, आप सही चला रहे हो तब भी हो सकता है, और अपने तो इंडिया के क्या बोलूं, रूल्स रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस तो एक अलग चीज है, मतलब सिविक सेंस। सिविक सेंस, किस तरीके से गाड़ी चलानी है, किस तरीके से गाड़ी वो ड्राइविंग लाइसेंस तो क्या है, जाओ पैसे तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल भाई अंधे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल मिल जाता जाता है। है। और एक चीज क्या है ना, देख तो अपने यहाँ पे एक चीज क्या है ना कि जब कभी कोई नया रूल आता है, तो वो पुलिस वालों के लिए एक ऐसा नहीं कि एक लॉ है जिसको हमको इन्फोर्स करना है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, राइट। है ना। कि मतलब अगर हेलमेट का चालान बनेगा, हम्म, तो वो हेलमेट का चालान उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हाँ चलो ठीक है हमको इतना पैसा मिलेगा, राइट। है ना। 5,000 का चालान, चलो 2,500 को तो हम ले लेंगे। जैसे बाइक वाले ने हाथ दिया ना, हेलमेट, हेलमेट है आपके पास, इंश्योरेंस दिखाओ, इंश्योरेंस आपके पास, ये दिखाओ, मतलब वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट ढूंढ ही लेगा, कि मतलब वो आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा, हाँ, कुछ ना मतलब कुछ से वो पैसे बनाएगा। एक सैड रियलिटी ऑफ इंडिया भी हो चुकी है ना, दैट पुलिस वालों के लिए एक जो सिविलियन है, वो सिविलियन नहीं है, वो एक कमाने कस्टमर का जरिया है। है ना, वो हाँ, एक बकरा है उनके लिए, बकरा है उनके लिए। जिसको जब मन करे जब हलाल कर सकते हैं। हाँ,
तो मतलब ट्रैफिक रूल्स क्यों होते हैं, ताकि लोग एक्सीडेंट से बचें, तो रूल्स फॉलो करें। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस वाले हैं ये रूल्स ऐसे यूज करें। मतलब तू एक एग्जांपल ये लेना यार कि जैसे फॉर एग्जांपल हेलमेट है हम्म या गाड़ी सही चलाना है, हम्म ये इसलिए है ना ताकि वो इंसान सेफ रहे। सेफ रहे। वो रूल को तोड़ रहा है तो आप ये इंश्योर कर रहे हो कि वो मर ही जाए। हाँ, उसके गाड़ी में डंडा लगा दिया, बैरिकेड बैरिकेड उसके सामने खिसका हाँ दिया, तो मतलब वो अगर रूल फॉलो नहीं करे तो उसका मर जाना ही सही है। हाँ। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है ना कि जो हम लोग डील कर रहे हैं अभी, हम्म, ठीक है। एंड आई होप दैट अभी जैसे तुम लोग भी जो लोग देख रहे हो तो वो हो सकता है आगे जाके कोई ऑफिस पुलिस ऑफिसर्स बनो या कुछ बनो तो इस चीज का तो ध्यान रखना चाहिए, मतलब यार ये इंसानियत जरूरी है इंसान के अंदर। हाँ। और अब तो यार वो ऑप्शन आ चुका है कि क्या कहते हैं, आप फोटो ले सकते हो उसके हाँ, नंबर प्लेट का और फिर उससे उसका चालान हो सकता है। तो वो है। ग्रेट, ठीक है। तो आफ्टर दैट फिर क्या हुआ कि मैं कोचिंग्स वगैरह में, सॉरी, कोचिंग्स का मैंने कर कोचिंग लिया। का भी तो दिया। हाँ मैंने वाइब्रेंट अकेडमी थी उसके अंदर मैंने मार्शल आर्ट सिखाया, है ना। फिर उसके बाद मैंने खुद की अपनी अकेडमी भी डाल ली। अकेडमी का क्या क्या स्टोरी थी? अकेडमी का बस ये था कि दैट मेरी निकाह होने वाली थी। अच्छा। एंड चाचू का भी इसमें थोड़ा सा सपोर्टिव था कि तू ये कर ले ताकि तेरा एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, तेरे लिए हाँ आसानी रहेगी। हाँ, मतलब एक इनकम होना जरूरी है, आप अगर सेकंड शादी कर रहे हो तो बहुत जरूरी है। वही। सो वो एक इनकम होनी थी तो इस वजह से निकाह हुई, मैंने अकेडमी शुरू करी एंड वो चल रही थी, अच्छी चल। बट उसके चलने के 1 साल बाद ही कोविड आ जाता। वो बहुत सारे लोगों का भला भला भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो चीजें थी वो खराब हो गई। खराब हो गई। मेरा उस टाइम पे 12th था, हम्म। 12th की पढ़ाई कर रहा था, 12th के एग्जाम हुआ था। तो तेरा भला हो गया। अब भला, हाँ ऑलमोस्ट भला, क्योंकि अभी क्या हुआ था हमारे टाइम पे, ये हुआ था कि जो रिजल्ट बना था, हमारे प्री बोर्ड हो चुके थे। प्री बोर्ड यानी बोर्ड्स के पहले एग्जाम्स हाँ होते थे, दो प्री बोर्ड मेरे हो चुके थे। तो असल में क्या हुआ, अब हमने प्री बोर्ड तो प्रैक्टिस के लिए दिया, ठीक है, उसके बाद जो हमारा मेन एग्जाम होना था उसमें फुल पोटेंशियल देना था। लेकिन कोविड आया, एग्जाम होंगे 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 करके डिले होते गए, फिर लास्ट में नहीं हुआ। जो प्री बोर्ड का रिजल्ट था, जो प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 दिया, उसको मर्ज करके उसके हिसाब से फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया हमारा, प्री बोर्ड के हिसाब से। तो चीजें थोड़ी सी मेसी हो गई थी, लेकिन ठीक था, हाँ मतलब। वो सबने फेस करा है, मतलब हाँ आज भी हम लोग करते हैं ना कि मीम ही चलते हैं तो कि कोविड में ग्रेजुएट हुए इंजीनियर्स का, हाँ ठीक है, 90 डिग्री वाला स्कूल बना था वो, हाँ हाँ, राइट। है ना। तो वो तो आज तक भी ऐसे मीम ही चलता है। तो क्या हुआ कि मेरा अभी इस टाइम तक क्या 35,000 करीब में कमा रहा हूँ एंड वो सडनली जीरो हो चुका। बंद हो गया, अच्छा शादी हो चुकी थी कोविड के पहले। हाँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वाइफ की। हम्म एंड कोविड लगने से कुछ ही टाइम में, मार्च में कोविड लगा है, हम्म, जनवरी के अंदर में मेरी बेटी हुई है। अच्छा। वो कोविड। जनवरी में बेटी हुई है और मार्च में कोविड लग गया। अब एक बच्चे के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है आप सोशलाइजेशन, लोगों का सोशलाइजेशन भी, और दूसरा यार पैसा, हाँ, मेन तो वही है। बच्चा पालने के लिए पैसा चाहिए, जीरो हो चुका है वो। राइट, कुछ और भी उस नहीं। टाइम पे चीजें ऐसी हो गई थी कि पैसा नहीं आ रहा है, चीजें बहुत महंगी हो गई, चीजें बहुत महंगी होती जा रही है, हर चीज महंगी। अवेलेबिलिटी कम, हम्म। प्राइस बहुत ज्यादा। हद से ज्यादा। तो फिर वो चीजें बड़ी, मतलब उस टाइम खाने के लाले हो गए। हाँ मतलब इकोनॉमिक कोलैप्स ऑलमोस्ट हो चुकी और पूरी दुनिया की। मेरी जर्नी तो असल में ये था कि कोविड के पहले पहले जो था मेरी एजुकेशन जर्नी चली, कोविड के बाद जो मेरी जर्नी असल में चालू हुई, जो मैंने पैसा कमाना चालू किया, अर्निंग चालू करी, वो 12th के बाद मैं निकला बाहर। हाँ और ये मेरे लिए एक तरह से कर्स था, तेरे लिए एक तरह से ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग थी कि मेरे को एक स्टार्ट मिल गया। हाँ तो देखो वर्क फ्रॉम होम मिल गया। वर्क फ्रॉम होम, भाई मेरे को क्या था कि अगर उस टाइम पे क्या था कि हायरिंग चल रही थी इस हिसाब से, अगर मेरे को वर्क फ्रॉम ऑफिस होता ना तो शायद मैं ना जाता, या मैं हैंडल नहीं कर पाता शायद, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट देखा वर्क फ्रॉम ऑफिस वालों का भी, तो वो उतना सही नहीं होता। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस बहुत फर्क होता है। तो मैंने जॉब स्टार्ट करी थी शाओमी से, वही कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव टाइप, कॉल लगाना, कॉल आना, गाली खाना। हाँ तो एक जैसे मैंने भी करा है, मैंने फ्लिपकार्ट में करा है, तो अगर आप लोग कभी भी किसी कस्टमर एग्जीक्यूटिव को कॉल कर रहे हो ना,
तो आप ये चीज समझ लो कि कंपनी ने उसको इसलिए नहीं रखा है कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व करे, राइट, बिकॉज वो कर ही नहीं सकता। वो नहीं कर सकता। 90% जो आपकी क्वेरीज होती है ना, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव सॉल्व करने की उसके पास में पावर ही नहीं है। हमारे सामने एक स्क्रिप्ट रखी हुई होती है, मैं बताऊं, केबी बोलते हैं उसको। जो रियलिटी है वो ये है कि कौन सा मोबाइल है, हमने वो मोबाइल खोला, क्या है सर, इसको रीस्टार्ट कर लीजिए, हम पढ़ते हैं उसको। हाँ, ठीक है, हमारे पास कोई भी ऐसा टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं, हम और फर्स्ट पास बंदे थे। और एक और बहुत बड़ी बात हाँ। पता है कि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज हो भी हम्म, तो आप बता नहीं सकते हो। राइट, अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट आप बोल नहीं सकते, Right. बिकॉज उनकी रिकॉर्डिंग होती है, और अगर आपने कुछ भी चीज अपार्ट फ्रॉम स्क्रिप्ट बोल दी, हाँ, उस पर आपकी नौकरी तक खतरे में आ नौकरी तक जाती खतरे में आ जाती है। लिटरली पैसे काट देते हैं लोग। लिटरली फ्लिपकार्ट के अंदर में एक बंदे को ये बोल के बस निकाल दिया गया कि आपने कॉल रखने से पहले जो हाँ, कस्टमर थी उनको ये नहीं थैंक पूछा यू नहीं कि बोलो। नहीं, आपने उसको ये नहीं बोला कि मैं आपकी और कुछ मदद कर सकता हूँ। ओके, सिर्फ ये चीज ना बोलने की वजह से उसको निकाल दिया जॉब से, हैंड टू हैंड। ये चीज और वो बंदा जिसने कभी भी किसी भी चीज के अंदर में परेशानी नहीं, उसका सीसैट अच्छा था। सीसैट मतलब कि आप जो रैंक देते हो ना कि कितना अच्छा वो इंसान बात कर रहा है आपसे, और आपको फीडबैक देने की बोलते हो, सीसैट होता है। 4-5 आप देते हो तो सीसैट जाता है, उसके नीचे 3 भी अगर दोगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोला जाता है हाँ, इसको, CSAT। सीसैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। तो वो चीज है, तो अगर आप नहीं करोगे तो आप भले फ्रस्ट्रेशन में, कंपनी के फ्रस्ट्रेशन में उसको नहीं दोगे, लेकिन वो उस बंदे की नौकरी खा जाएगा। वो रेटिंग जो आती है कॉल के बाद, हम्म वो बुरी। वो आप क्या है, आप असल में कंपनी को हेट कर रहे होते हो, लेकिन असल में पूरा जो है उस बंदे का हो जाता है। तो कंपनी को कोई फर्क नहीं। कंपनी तो बेसिकली इन लोगों को, हम जैसे लोगों को रखती इसलिए थी ताकि आप गाली खा सको। हाँ, गाली खाने के लिए रहती है। हमको रखा है गाली खाने के लिए ज्यादा। सही बात। अब मैं आता था एक मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से, ठीक। और हाँ, जैसे अगर आपको लगे कि मैंने मार्शल आर्ट्स, जब मेरा कॉल सेंटर था उस टाइम पे होगा, नहीं, मैं मार्शल आर्ट्स छोटा सा था तब से मैं मार्शल आर्ट्स सीख रहा, ठीक है। पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही। फैमिली बैकग्राउंड में जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे वहां से लेकर मार्शल आर्ट, बल्कि उनके पहले से ही मार्शल आर्ट्स वाले बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मार्शल आर्ट्स में बचपन से ही कर रहा था, है ना। तो अब क्योंकि एक मार्शल आर्टिस्ट वाली मेरी मेंटालिटी थी, तो अब मेरा ये था कि यार मेरे पास में अभी 1 साल तक तो ऑप्शन ही नहीं था कि मैं छोड़ तो करूं क्या। तो वो जहर का घूंट पी के काम कर लिया। बट जब कोविड खुला, मेरे को ऑप्शंस लगे, तो मैंने पहली चीज कर दी जॉब को चेंज करने के लिए, मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, जो करना है मैं कर लूं। हाँ, और लेकिन ये नहीं करो। ये नहीं करना मेरे को अब। मैंने भी 2 महीने करे थे, मैं मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। एक तो सबसे मेन चीज क्या था, ये चीजें तो सेकेंडरी है। दूसरा, प्रेशर इतना होता है ना आपके ऊपर। आपकी शिफ्ट टाइमिंग कैसे गिनी जाती है? शिफ्ट टाइमिंग ऐसे नहीं गिनी जाती कि आप कब काम करना चालू किया, कब खत्म किया। आप कॉल में कितनी देर तक, उससे आपकी शिफ्ट टाइमिंग गिनी जाती है। कॉल टाइमिंग जो होती है ना, वो आपके 8 घंटे कंटिन्यूस आप कॉल में रहो तो आपकी शिफ्ट टाइमिंग गिनी जाती है। मैं सुबह 7 बजे से बैठ रहा हूँ, रात को 8, 9, 10 बज रहे हैं मुझे। मैं सो रहा हूँ, फिर उठ रहा हूँ, मेरा रूटीन ही हो गया था। मेरे को सैटरडे वाले दिन, वीकेंड वाले दिन मेरे को कॉल आ रही है कि ओवर टाइम कर लो। क्यों करूँ मैं ओवर टाइम भाई? तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था वो जो 2 महीने निकले ना मेरे, वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड निकले। मैंने तो 2 महीने निकले, मैंने तो 1 साल तक करा ना वो काम, वही काम करा। और एक और फ्रस्ट्रेटिंग मतलब मेरा जैसे शिफ्ट टाइम का तो बता रहा हूँ, तो शिफ्ट टाइम के अंदर में मेरा शिफ्ट टाइम पता है एक क्या था। मेरा एक शिफ्ट टाइम चला था दोपहर 12 से, सॉरी, दोपहर 3 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, 9 घंटे। एंड मेरा नेक्स्ट वीक का जो शिफ्ट टाइम चेंज हो गई शिफ्ट चेंज हो गई है। अब जो टाइम है मेरा शिफ्ट का वो है रात को 3 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। तो मतलब दोपहर के 3 बजे से अगले दिन 12 बजे तक। हाँ, ठीक है। और फिर एक दिन का गैप के बाद फिर अगले दिन से जो आपका चालू हुआ 3 नहीं, मतलब जैसे वो जो रात को 12 बजी ना, हाँ, 12 से फिर जैसे 12 बज के 1 मिनट हुए, हाँ। तो वो अगले दिन की शिफ्ट शुरू हो गई। तो मतलब 3 घंटे, मतलब मैं 3 घंटे सोऊं बस। मतलब अगले दिन सेम डे, मतलब उसी रात को चालू हो गया। उसी रात को, उसी मतलब रात को 3 बजे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करो कि मैंने अपना काम 12 बजे खत्म करा, और 12 बजे जो शिफ्ट कभी खत्म होती नहीं है, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा बहुत टाइम पैकअप ऊपर हो वगैरह गया, करते हाँ, थोड़ा बहुत टाइम कम ही रह जाता है। तो मैं 12, सवा 12, साढ़े 12 तक मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ मेरी नेक्स्ट शिफ्ट है, कब है? 2.5 घंटे के बाद। ओके, सेम, मतलब वो सेम डे काइंड ऑफ, हाँ।
मतलब 8 घंटे शिफ्ट कर ली, ठीक है, उसके बाद आप सोओगे कब? हाँ, और इंसान कंटिन्यू कॉल। और हम इंसान नहीं है। और लिटरली मैं तुमको बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें सोच रहे हो कि रात की शिफ्ट है तो कॉल्स कम आएंगे, बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता। तो कॉल्स और रात में तो बल्कि मेरे को लगता है दारू पी के फोन लगाते हैं साले। हाँ, रात को सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, सबसे ज्यादा जो मतलब होता है ना जिसमें आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, हाँ। वो कॉल्स आते थे रात नींद में लगाएंगे में। भाई। मेरे पास पता है क्या होता था, मतलब लोग ना मेरे को ऐसा, जैसा अपन अपन करते हैं जब किसी को फोन, तो अपन भाई सीरियस क्वेरी आती है ना, तब अपन कॉल करते हैं। भाई लोग ऐसे फोन घुमाते हैं, गेम खेल रहे हैं टीवी में, कॉल घुमा दिया। भाई मेरा ये कनेक्ट नहीं हो रहा रिमोट टीवी से, मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें भाई, क्योंकि रिमोट और टीवी को कनेक्ट करने का मेरे पास कोई ऐसा रिमोट का, क्योंकि मेरा काम नहीं है ना, मेरा तो टीवी है। वो कनेक्शन का जो डिपार्टमेंट और रिमोट वाले का, उनको समझाने में ही बड़ा मुश्किल लग जाता था कि ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मतलब तुम सोचो कि तुमने एक चीज खरीदी है कहीं से, अब तुम उसके अंदर में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है जिसके लिए तुम उस दुकान वाले को फोन कर रहे हो जिसने तुमको बेची है रात को 3 बजे, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो दुकानदार तुमको बता देगा उसको सही कैसे कर दे। और फिर अगर उसको बोलो कि यार इसमें हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, इसके लिए आप फॉर एग्जांपल सैमसंग का टीवी है तो सैमसंग को कांटेक्ट करो, फिर तुम बेच ही क्यों रहे हो? कस्टमर बोलते तुम बेच ही क्यों रहे हो फिर? तो हम थोड़ी बेच रहे हैं, हम नहीं बेच रहे हैं भाई, वो सैमसंग ही बेच रहा है, सैमसंग बेच रहा है। वो फ्लिपकार्ट के ऊपर सैमसंग ही बेच रहा है। राइट। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज समझना। तो ये एक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टाइम था, और ऐसी ऐसी क्वेरीज आती थी ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा वाहियात क्वेरीज आती थी। एक क्वेरी आती थी कि एक बहुत बहुत कॉमन था, सबसे ज्यादा कॉमन था दैट जो स्क्रीन गार्ड होता है ना, उसकी जब आप लिस्ट करते हो तो आपको स्क्रीन गार्ड के साथ वो बताना भी पड़ेगा कौन फोन सी पे दिखाते हैं। वॉच का कि कौन सी वॉच का है। अच्छा। तो लोग बहुत स्क्रीन गार्ड ऑर्डर कर देते थे, हाँ। ये सोचकर कि हमारे पास वॉच आएगी। यार मतलब 200-300 50 रुपए उस टाइम पे। नहीं नहीं, 150 रुपए का वो था स्क्रीन गार्ड। हाँ। 2-4 आते उसके अंदर में। अच्छा। स्क्रीन गार्ड स्मार्ट वॉच होगी। हाँ, कि स्मार्ट वॉच मिलेगी। दो- 150 रुपए के अंदर में हाँ। हमको स्मार्ट वॉच मिलेगी, उनका ये हाँ। मेंटालिटी होती ओके। है। अब वो हमको समझाना इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता था, फोन करके बोलते थे इसमें तो पन्नी निकली है, अच्छा। इसमें तो प्लास्टिक निकली है। अब वो कैसे समझाओगे? वो समझा ही नहीं सकते। और वो समझते भी नहीं। और बात ये है कि उनको ये चीज समझा नहीं सकते विदाउट मेकिंग देम फील डम्बर देन दे आर। यस। और अच्छा, इसमें अपन रिव्यू का भी कुछ नहीं कर सकते, रिव्यू भी खराब देके जाएगा, और फिर उसमें भी अपन को ही फेस करना पड़ेगा। उसके अंदर भी कॉन्सिक्वेंसेस हमको फेस करने, बिकॉज उसने 150 रुपए की सोच ली कि उसको एक 2,500-3 हजार वाली वॉच मिल जाएगी। उसने अज्यूम कर लिया कि उसको 150 रुपए में 1,500-2,000 रुपए वाली वॉच मिल जाएगी, इसलिए वो हमको गाली दे रहा है। मतलब अच्छा, अभी तक जितनी भी बात करी, मुझे लगा सबसे ज्यादा फर्स्ट्रेट आप इसी से हुआ हो। मतलब बाकी जो जॉब थी वो तो चलो शॉर्ट में खत्म कर दी थी आपने, लेकिन इसमें बहुत जज्बाती हो गया था ना, कि ये था कुछ तो यार मैं डिस्टर्बिंग। हाँ। यार वही वाली बात कर रहा हूँ, मतलब मैं वॉरियर मेंटालिटी एक है मेरे अंदर में, ठीक है। मतलब मैं उसमें का इंसान हूँ कि अगर तुम मेरे को गलत तरीके से देख रहे हो गलत तरीके से, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, ठीक। एंड यहाँ पर दूसरा इंसान को गाली सुना रहा है और हमें सॉरी बोलना, और हमें सॉरी बोलना पड़ रहा है। हाँ, जो कि हमने किया कंपनी ने, ठीक है, गलती किसी और की है, हाँ। ठीक है। हाँ। गाली किसी और को देनी चाहिए, हाँ। लेकिन गाली सुन हम रहे। हम रहे। बिग बिलियन डे सेल्स के अंदर में आईफोन आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया? ये हमारा आईफोन आउट ऑफ स्टॉक कैसे हो गया, इसका जवाब हम दें, क्योंकि एप्पल ने हमको हायर करा और हुआ। फिर अब सेम चीज है कि भाई सब, जब तक सामने वाला गाली नहीं देता, ठीक है, क्या होता है, एक होती है गाली, एक होता है बदतमीजी। बदतमीजी को कॉल नहीं काट सकता है, आप गाली को कॉल कर, भाई सामने वाला कॉल ही नहीं काटता, ठीक है। और उसके बाद फिर कस्टमर हैंडलिंग टाइम इतना कैसे बढ़ रहा है, ठीक है, आप लोग वो कस्टमर को हैंडल करते, भाई सामने वाला फोन ही नहीं काट रहा, काटेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? और हमारे पास अथॉरिटी भी नहीं है कि भाई हमने तो क्लोज कर दिया ना अपनी तरफ से, सामने वाला सुनाया जा रहा, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। हैरेसमेंट में बात है। अरे यार harassment। अब कितनी बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि, और उनको पता नहीं
जैसे सब एक रट्टू तोता टाइप होता है ना कि हरासमेंट, हमारी हरासमेंट हो रही है, हमारी हरासमेंट हो रही है। मैंने बोला साले तूने बिना देखे 150 रुपए का कवर ऑर्डर कर दिया और तू बोल रहा है हम हरासमेंट कर रहे हैं, तेरी दारी की घनी हरासमेंट हो गई इसकी तो। यूं मत करता। थोड़ा सा वो होता है ना कि जब दिमाग खराब होता है ना तो ठेठ ही निकलती है। हाँ, हाँ। कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरीके से, मतलब आप किस इंसान को बेवकूफ बोलोगे ना, उसको इंटू 100 कर दो आप, इतने बेवकूफ लोग कॉल करते हैं फिर रात को 3-3 बजे तक। ये तो हो गई फ्लिपकार्ट की कथा अपनी। लंबी कथा थी, काफी लंबी चौड़ी। तो ये कितने टाइम में छोड़ा? साल भर तक करा था ये काम। अच्छा, सैलरी कितनी थी इसमें? हाँ, इसके अंदर में सैलरी मतलब मैं 35,000 से 0 पे आ गया था। ठीक है। ठीक है, आफ्टर दैट जब मैंने वापस से कोविड के बाद में मैंने चालू करा था ना, तो लोग कंफर्टेबल नहीं थे बच्चों को एकेडमी में भेजने को। हाँ, क्योंकि कोविड के बाद थोड़े सिक्योर हो गए थे। सिक्योर हो गए थे लोग, क्या नहीं भेजना तो। इनसिक्योर बोल सकते हैं उसको। हाँ, इनसिक्योर हो गए थे दैट हमको नहीं भेजना बच्चों को बिकॉज ऑफ XYZ रीजंस, तो वो नहीं भेजते थे। एंड फिर उसके बाद में मतलब 35,000 रुपए मैंने कमाए। मैंने एक टाइम ये भी देखा है कि दैट मेरी बेटी है, सर्दी का मौसम आ रहा है एंड 50 रुपए का जो वो होता है ना कान को कवर करने के लिए टोपी होती है, वो लेने के लिए मेरे को सोचना पड़ रहा है कि यार मेरी भूख ही नहीं, उनकी बजट बिकॉज मेरी जेब में 500 रुपए पड़े हैं और उस 500 रुपए में मेरे को पूरा महीना निकालना है। वक्त के इंसान वक्त वक्त की बात होती है। तो और यही चीज जो है ना, यही चीज जो है मोटिवेशन देती है हमको आगे कुछ करने में। और वो करने या अगर अपन सोचो, आज सोचते रहते कि यार जॉब तो करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, ये तो हर किसी के साथ होता है, कोई स्पेशल थोड़ी है। तो आज भी हम वही फ्लिपकार्ट और वो वहाँ पे करते रहते हैं। और लोग करते हैं, मैंने देखा है भाई, लोग सालों तक करते हैं जॉब, करते हैं। वहां से कस्टमर की गाली सुनते हैं, मैनेजर की गाली सुनते हैं, उनको काम लगता है वो भी। वो काम लगता है। एंड हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इज दैट। आफ्टर दैट फिर मेरा टर्निंग पॉइंट आया था जब मैंने रेजोनेंस ज्वाइन करा। ठीक है, एज एन मार्शल आर्ट्स कोच, ठीक है। PTI बेसिकली। मतलब दोबारा से आप मतलब मार्शल आर्ट्स हाँ, में ही शिफ्ट कर गए? शिफ्ट कर गया वापस। अब मैं वापस शिफ्ट करा, आई वाज मैं फिट था वापस से, मैं फिट होने लग गया था, मेरी हेल्थ अच्छी। वो बैठे बैठे तो फैल हाँ, जाता है। फैल जाता है इंसान, तो मैं बहुत ज्यादा ओबीस हो गया था। फिर उसके बाद में मैंने जब मार्शल आर्ट्स का वहाँ पे ज्वाइन करा तो मैं फिट होने लगा वापस से, मैं अच्छा होने लगा। एंड उसी बीच में जब मैंने वो ज्वाइन करा था उसके पहले ही मैंने जस्ट वीडियो एडिटिंग चालू करी थी। ठीक है। एंड मेरा क्लाइंट था प्रशांत किरार। ठीक है। प्रशांत किरार की मैं शॉर्ट्स एडिट करता था। ये कहाँ मतलब कैसे कांटेक्ट किया, क्या हुआ? छोटा भाई अब्दुल कबीर, अच्छा। वो यूट्यूबर्स के लिए सबटाइटल्स लिखता था, तो तुम दोनों मिलके लिखते थे। हाँ, मैंने भी हमने भी असल में स्टार्टअप चालू किया उस टाइम पे। नहीं नहीं, असल में शुरुआत इसकी कैसे हुई थी कि ना आप यूट्यूब वीडियोस बना रहे थे और आपके सबटाइटल लिखने का काम आपने हमको दिया। मेरे को नहीं दिया था, अब्दुल कबीर को दिया था असल में। तो मैं छुट्टियों में आया हुआ था, मैंने देखा कि सबटाइटल लिख रहा था। मैंने उससे पूछा क्या कर रहे हैं, उसने बताया मुझे कि ये ऐसे ऐसा आसिफ मैन की वीडियोस है और मैं उनका सबटाइटल लिख रहा हूँ। मैं बोला इससे तो अपन बिजनेस बना सकते हैं। मैंने उससे बात करी कि यार अपन हासिल महंगा का तो कर रहा है, तो अपन एक दो क्लाइंट और पकड़ते हैं, रेट देखते हैं क्या है मार्केट का। तो हमने तुक्का लगा, तुक्का लग भी गया। हमको क्लाइंट मिले, 2-3 क्लाइंट्स के लिए हमने काम किया। हम 50 रुपए पर मिनट के हिसाब से लेते थे और हम अच्छा खासा कमा रहे थे उससे। कि 28-30 मिनट की वीडियोस, 3-3 4-4 वीडियोस रोज आ रही थी हमारे पास और हम कमा रहे थे अच्छा उससे। और हम असल में करते क्या थे, हम बैठ के टाइप नहीं कर रहे थे। हम सामने क्लाइंट ने वीडियो भेजी अपनी 28 मिनट 30 मिनट की, हमने उसको एआई में डाला, 5 मिनट में वो वापस निकाल के देते थे हमको सबके। थोड़े बहुत कनेक्ट करेगा, इनिशियल स्टेज था वो AI का। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता था लेकिन बहुत नॉमिनल सा। और एसआरटी फाइल बना के क्लाइंट को भेजा। अब अच्छा सेम डे नहीं भेजते तुम कि भाई 5 मिनट में आया, हमने करेक्शन किया भेज दिया, तो क्लाइंट को लगे यार इतना जल्दी कैसे कर रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ शक हो जाए। ठीक है, तो हमने ना थोड़ा सा टेकलम लगे, नेक्स्ट डे ही भेजते थे। और पेमेंट ये था कि पेमेंट ऐसा मंथली नहीं, डिलीवर करी पेमेंट आ जाता था। तो उस टाइम पे ये था कि 7 से 8 हजार रुपए में एक्स्ट्रा मंथली, मतलब पर पर्सन कर ले रहे थे। वो भी कमा रहा था, 50-50 रखा था। वो भी कमा रहा था, मैं भी कमा रहा था। इसी बीच में प्रशांत आया था शायद। और
सबसे बड़ी बात ये, प्रशांत के बारे में मुझे नहीं पता, अच्छा, ये बात मुझे पता ही नहीं। तो प्रशांत का कांटेक्ट हुआ, हम्म, उसने बोला दैट यार मेरे को सबटाइटल तो नहीं चाहिए, हम्म, मेरे को ना एडिटर चाहिए। तो मैं वीडियो एडिट कर ही रहा था अपनी यूट्यूब के लिए। हम्म, तो अब फिर मैंने, अरे हाँ, फ्लिपकार्ट के अंदर में एक चीज अच्छी हुई, गालियां खाई, लेकिन उस पैसे से मैंने पीसी खरीद लिया। अच्छा, हाँ, उस पैसे से मेरे को पीसी मिल गया था, है ना। तो अब वो जस्टिफाई करना था ना कि पीसी का क्या करेगा, तो मैं वीडियो एडिट करने लग गया था। हाँ, तो मैं बोलता था मैं ये वीडियो एडिट करके पैसे कमाऊंगा, सबने बोला कुछ नहीं कमाएगा। वो सब हमेशा क्या होता है, जब भी हम कुछ करने जाते थे ना, मैंने भी देखो बिजनेसेस बहुत सारे ट्राई, देखो फेल होता है ना, ऐसा नहीं ना मैंने एक बिजनेस ट्राई किया और लो भैया घर बना लिया, बाहर बना लिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। हिट हिट करना पड़ता है, हिट करना पड़ता है, एक तुक्का लगेगा ना आपका। आप अगर एक करके, दो करके, तीन करके बैठ जाओगे कि हो ही नहीं रहा, फिर करते रहो नौकरी, खाते रहो गालियां, ठीक है। तो भाई हिट करते रहना चाहिए मेरे ख्याल से। सो अब क्या था, उस बीच में प्रशांत का मेरे को फर्स्ट कांटेक्ट मिला। मैं उसके महीने की 25 वीडियोस करता था शॉर्ट्स, एंड शॉर्ट्स उसकी यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होती थी, है ना। अब मैं रेजोनेंस में ज्वाइन हुआ। रेजोनेंस क्या है, डिक्लाइन पे था उस टाइम, ठीक। डिक्लाइन में था, उन्होंने बोला क्या करा जाए। मैं पीसीसीपी डिवीजन, जो जूनियर डिवीजन था उसके अंदर में था, क्या करा जाए। मैंने बोला सर प्रशांत को बुलाते हैं, वो हेवी इसी फील्ड के अंदर में 9th-10th के बच्चों को पढ़ाता है, बच्चा दिखता है उसको जानते होंगे। अब मैं उसको बुलाता, मोटिवेशनल स्पीकर है वो, अच्छा रहेगा। तो उस टाइम पे प्रशांत ने अपनी क्लासेस लॉन्च नहीं करी थी, उस टाइम पे वो लॉन्च करने वाला था, क्योंकि कॉम्पिटिटर हुआ है, मतलब रेजोनेंस कोचिंग और प्रशांत ने भी अपना जो ऑनलाइन, वो एक्चुअली प्रशांत आया इसी उसमें था कि दैट मैं नेक्स्ट टॉपर्स को प्रमोट करूंगा। हाँ लेकिन वो बट वो उन्होंने जब वो उनको बिठाया बात करना, तो उन्होंने बोला कि नहीं, नेक्स्ट टॉपर्स का आप मत करना, बिकॉज यू आर बीइंग अ कंपटीशन। हाँ, आप अपनी तरफ से और कुछ बात बोलनी तो आप बोल सकते हो। तो वो आया, उसमें बात करी, फिर उसके बाद में मैं प्रशांत से मिला। मैंने पॉडकास्ट भी किया था एक है, हाँ, मैंने एक पॉडकास्ट तो नहीं, मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप था। इंटरव्यू टाइप, हाँ, तो इंटरव्यू टाइप था, प्रशांत के साथ में मैंने इंटरव्यू करा। और फिर उसके बाद में प्रशांत से मैंने बोला कि यार तुमने वीडियोस देनी बंद कर दी, शॉर्ट्स, क्या हुआ। बोला कि यार ऐसा ऐसा करके। मैंने बोला जो भी है, कब दोगे वापस। तो उसने बोला ठीक है, मैं राजीव को बोल देता हूँ, वो कुछ करेगा, ठीक है, वो कुछ करेगा। तो अब 1 महीना निकल गया, मैंने राजीव को फिर मैसेज करके बोला कि यार राजीव, प्लीज टेल हिम देयर इज सम वर्क, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। बिकॉज जो इसकी सैलरी आ रही थी रेजोनेंस की, वो पूरी नहीं पड़ रही। और दूसरा 15-16 हजार रेजोनेंस का तो मैंने सुना था कि रैंप डाउन भी होने वाला था, रैम डाउन भी होने वाला था। साथ साथ में क्या था, उन्होंने सैलरीज को फिर होल्ड करना शुरू कर दिया था। हाँ वो रैंप डाउन में तो यही होता है। हाँ, तो विद होल्ड करना शुरू कर दिया था। आपकी सैलरी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल 7 तारीख को आनी है, तो उस महीने 7 तारीख की जगह 25 तारीख को सैलरी आ रही है, मतलब पूरा पूरा महीना निकल गया। हाँ, है ना। अगले दिन फिर 25 तारीख को नहीं आ रही है, फिर वो अगले महीने, फिर वो अगले महीने की 1 तारीख को आ रही तो है। मतलब ऐसा कि 2 महीने की सैलरी एक महीने में, 1 महीने की सैलरी 2 महीने में, 2 महीने बाद मिल रही है, बल्कि 3-3 महीने बाद मिल रही है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सैलरी आई नहीं है वो, और उनको जाके अकाउंट्स में से बोलते हैं कि सर मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, है ना, बच्चे हैं, बच्चा है मेरा, family मेरी फैमिली है, मेरे एक्सपेंसेस है, मेरे को राशन पानी लाना पे घर का, सबके ही है, हाँ वो ये सेम वो रहता है जवाब। सबके ही है। तो मतलब क्या मरने तो उनको खाना पिलाने खिलाऊं। हाँ भाई मैं तो अपना देखूं, मुझे क्या लगेगा सबसे। एंड उस टाइम पे मेरे को फिर ये लगने लगा था कि दैट ये लोग ले ऑफ करेंगे, और मेरे को फिर पता चली गया थ्रू इनसाइट के ले ऑफ चालू होने वाला है। एंड मेरे को ये बात 100% थी कि दैट जब ले ऑफ होगा तो सबसे पहला जो पत्ता कटेगा वो टीटीआई का कटेगा, हाँ। मैं मेंटली रेडी था। हाँ, उसी बीच में एक आशा की किरण, क्या, राजीव ने फोन करा, बोला कि सर भाई काम करो, आप ना रिजाइन मार दो वहां पे। अच्छा खुद ही मार दो, आप रिजाइन मार दो, हाँ, जो भी आपको मिल रहा है हम देंगे, अच्छा, है ना। हाँ, हम उसका डबल देंगे, जो दे रहे हो तो दे ही रहे हैं। सैलरी कितनी थी? 15-16 हजार रुपए सैलरी थी मेरी मतलब 30,000 कर दिया। हाँ, और उसके भी 15 हजार रुपए करीब उसके भी आ रहे थे, तो 45,000 रुपए में पहुंच गया एकदम। अच्छा मतलब जो पहले के आ रहे थे वो अलग है, और जो सैलरी थी उसका भी डबल अलग से, हाँ, दोनों मिला के हाँ, मतलब 45,000। हाँ। अच्छा, और वो अच्छा इसलिए था बिकॉज एक काम करा मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जो काम करो उसके पैसे बढ़ा दिए। अब फुल टाइम छोड़ो, ये फुल टाइम कर लो आप तो मतलब जैसे अगर मैं 100 वीडियोस दे रहा हूँ तो 300 वीडियोस दे दूंगा। अच्छा हाँ, मतलब काम बढ़ा दिया बेसिक। काम बढ़ा दिया, लेकिन ये है ना कि रेजोनेंस आपको ले ऑफ करेगा। ले ऑफ नहीं, वहां से आप फ्री हो गए भाई अपनी शिफ्ट से, तो वो टाइम आप उसमें दोगे। मतलब बेसिकली उस टाइम पे यार ऐसा वक्त चल रहा था ना
कि सुबह 7 बजे मैं 6 बजे मैं उठता था, हम्म 7 बजे तक ऑफिस पहुंचता था, हम्म रेजिडेंस पहुंचता था। ऑफिस पहुंचने के बाद में 3-4 बजे वहां से आता था। हम्म, वहां से आने के बाद में काम, एक दो घंटा खाना ना खा के रेस्ट करा, हम्म, फिर एडिटिंग पे लग गया। एडिटिंग में 10-11 बज गई। मतलब काम करना, खाना, सोना, हाँ यही रूटीन हाँ। है। और आज भी यही, मतलब यही रूटीन को तो मैं मेरा प्रेफरेबल रूटीन यही है। अब लेकिन बात ये है ना कि अब जो काम कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है ना। अब वो पसंद का काम, पहले तो ये था कि काम कर रहे थे कमाने के लिए, कमाने के लिए। तो वो चीज है। अब ये मेरा ब्रेक थ्रू था हाँ, कि मेरे को अब वो काम मिल गया जो मेरे को पसंद है। तो अब ये वो टाइम आ चुका था कि अब हाँ, अब ये काम मिल गया जो अपने पसंद का है। हम्म, अब यही करना है। ठीक है, और एडिटिंग एक ऐसी चीज थी मेरे लिए उस टाइम पे जो काइंड ऑफ थेरेपी थी। ठीक है। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, मतलब एक पैशन बन चुका है, पैशन बन चुका था। अब उसके मजा आ रहा था। मजा आ रहा था। हाँ और मेरे को मजा अब भी आता है। हाँ, तो वो चीज वही है ना यार, जिस चीज में मजा हो, मजा है ना वो करो। हाँ, वो आपको क्या है कि आज पैसे आ रहे नहीं आ रहे, वो एक सेकेंडरी, टाइम पे वो चीज ऐसी बूम करती है ना कि फिर आपका जॉब वो चढ़ के नहीं करती। बिल्कुल। और वो परेशान तो मेरे ख्याल से आज भी काम करते हैं, अभी तक काम कर रहे हैं, टिल डेट हम लोग काम कर काम कर रहे हैं रहे हैं। आज इसकी मेन मंथली वाली पेमेंट है। सही है। आज इसकी और फिर हाँ, और फिर इसके बाद में अपने आप को इतना काबिल बना लिया था दैट जिस जगह से मेरे को निकाला गया था ले ऑफ करके, उसी जगह पर मेरे को वापस से रखा गया, बुलाया गया, बुलाया गया विद ट्रिपल द सैलरी। नो नॉट द सैलरी, इट्स नॉट द सैलरी, मैंने पूरा सोशल मीडिया उनका पार्टनर कर लिया। पार्टनर के लिए। तो अब यहाँ के से जो आगे की कहानी की मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से गए, तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।